माधव ने दिया मायरा को सरप्राइज। मायरा ने बताया अरमान को अभीरा का हाल। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त कहानी एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड पर पहुंच गई है। शो के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरह से रिश्तों में प्यार, तकरार और इमोशंस का संगम कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। शुरुआत होती है पोदार हाउस के एक बेहद खूबसूरत सीन से, जहां मायरा अपने दादाजी यानी माधव के लिए कुछ सोच रही होती है। तभी अचानक उसे कमरे में चॉकलेट्स से भरा रास्ता दिखाई देता है। पहले तो मायरा सोच में पड़ जाती है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह उन चॉकलेट्स को फॉलो करती है, उसके चेहरे पर उत्सुकता और मुस्कान दोनों दिखाई देती हैं। और तभी सामने से एक जानी पहचानी आवाज आती है, सरप्राइज! मायरा हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने खड़े होते हैं उसके प्यारे दादाजी माधव। लंबे वक्त के बाद माधव को देखकर मायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर उनसे लिपट जाती है और कहती है, दादाजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। माधव भी इमोशनल होकर मायरा के सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, मेरी गुड़िया को डराने का तो हक सिर्फ दादाजी को है। दोनों के बीच ये प्यारा सा रियूनियन सीन दर्शकों के दिल को छू जाएगा। घर के बाकी सदस्य भी माधव की वापसी देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। खासतौर पर विद्या और काजल के चेहरे पर संतोष और राहत झलकती है। पोदार हाउस में खुशी का माहौल बन जाता है। सब लोग माधव का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। माधव भी सभी को गले लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने सबको बहुत मिस किया। मायरा के लिए उन्होंने खास गिफ्ट भी लाया है, एक छोटा सा लॉकेट जिसमें उसकी बचपन की तस्वीर है। मायरा की आंखें नम हो जाती हैं और वह कहती है, दादाजी, ये तो मेरी सबसे प्यारी याद है। वहीं दूसरी ओर कहानी का फोकस शिफ्ट होता है अरमान और अभीरा की ओर। मायरा, जो हाल ही में अरमान से बात करती है, उसे फ़ोन पर बताती है कि अभीरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह बहुत उदास सी लग रही है। मायरा बताती है कि अभीरा को राजमा चावल खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं। यह सुनकर अरमान के चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। अरमान सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे अभीरा के पास जाना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसका दिल जीत जाता है। वह फैसला करता है कि वह खुद अभीरा के लिए राजमा चावल बनाएगा। यह सीन बेहद इमोशनल होने वाला है, क्योंकि अरमान पहली बार किसी के लिए इतनी मेहनत करता दिखाई देगा। किचन में वह थोड़ी गड़बड़ करता है, चावल ज़्यादा पक जाते हैं, राजमा थोड़े मसालेदार बन जाते हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी कोशिश करता है कि खाना बिल्कुल वैसा बने जैसा अभीरा को पसंद है। इधर अभीरा अपने कमरे में बैठी होती है और खिड़की से बाहर देख रही होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने अरमान खड़ा होता है, हाथ में राजमा चावल की प्लेट लेकर। अभीरा हैरान होकर पूछती है, तुमने बनाया ये सब? अरमान मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, लेकिन टेस्ट के बारे में ज़्यादा उम्मीद मत रखना। दोनों के बीच हल्की सी मुस्कान और फिर इमोशनल साइलेंस बन जाता है। अभीरा चावल का एक कौर खाती है और कहती है, यह बिल्कुल परफेक्ट है। अरमान की आंखों में सुकून झलकता है। दोनों के बीच की दूरी मानो धीरे धीरे मिटने लगती है। यह सीन दर्शकों के लिए दिल छू लेने वाला होगा, क्योंकि दोनों के बीच के पुराने प्यार और अधूरी भावनाओं की झलक फिर से देखने को मिलेगी। उधर पोदार हाउस में माधव और मायरा के साथ साथ विद्या, मनोज और कियारा भी एक नए सफ़र की तैयारी कर रहे हैं। माधव की वापसी से घर में एक नई ऊर्जा आ जाती है, लेकिन आने वाले ट्रैक में यही वापसी एक बड़े ट्विस्ट की वजह भी बनेगी। कुछ सूत्रों के अनुसार माधव की वापसी सिर्फ मायरा को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि एक छिपे हुए राज से जुड़ी है, जो धीरे धीरे सबके सामने आएगा। मायरा को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि दादाजी की मुस्कान के पीछे कुछ गहरा दर्द और सस्पेंस छिपा हुआ है। वहीं अरमान और अभीरा की कहानी भी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। दोनों के बीच प्यार फिर से जाग उठेगा, लेकिन युवराज की वापसी एक बार फिर इस रिश्ते की परीक्षा लेगी। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसे माधव की एंट्री से घर में खुशी तो आती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ पुरानी बातें फिर से सतह पर आने लगती हैं। क्या माधव की वापसी के पीछे कोई रहस्य छिपा है? क्या मायरा को अपने दादाजी के सच का पता चलेगा? और क्या अरमान अब अपनी भावनाओं को मानकर अभीरा के पास लौट आएगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में यह रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी और भी ज़्यादा इमोशनल, सस्पेंसफुल और ड्रामेटिक होने वाली है। तो आप बताइए, क्या आप भी माधव की वापसी से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे?
अपने विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और टेलीविज़न जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।